गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरदालयपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस अंग्रेजी विषय की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम जनरल इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत वर्ड एंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की कक्षा में मैंने आपको वर्ड की परिभाषा के बारे में बताया था। वर्ड मीन्स शब्द। तो आइए फिर से आज हम एक बार रिपीट कर देते हैं। वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है। लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर या फिर साउंड मीन्स कोई ध्वनि या उसका कोई ग्रुप जो हमें एक निश्चित अर्थ देता है, एक विशेष अर्थ स्पष्ट करता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे ये गणित की किताब है, एक शब्द लिखा है गणित। इससे स्पष्ट होता है ये गणित की किताब है, मैथमेटिक्स की किताब है। उत्तर प्रदेश एक अर्थ है, इसका उत्तर प्रदेश के राज्य का नाम है। बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक इसका एक अर्थ है, मीन्स प्रारंभिक शिक्षा। शिक्षा का भी एक अर्थ स्पष्ट है। परिषद कोई काउंसिल है, कोई संस्था है। बाजार, बाजार स्पष्ट हो रहा है कि बाजार की बात हो रही है। बिक्री, बिक्री से स्पष्ट हो रहा है कि बेचने की बात हो रही है। तो विद्यार्थियों, ऐसे ही शब्दों का समूह है जो कि एक विशेष अर्थ स्पष्ट करता है, प्रकट करता है, उसको हम शब्द कहते हैं। तो यहां लिख लेंगे लेटर आर a group of letter that express a particular meaning that is called word। मीन्स अक्षर या अक्षरों का वह समूह जो एक विशेष अर्थ स्पष्ट प्रकट करता है, उसे हम शब्द कहते हैं। हिंदी में लिख लें इसको, अक्षर या अक्षरों का समूह जो कि एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे
हम शब्द कहते हैं। क्लियर? अक्षर या अक्षरों का समूह जो कि एक विशेष अर्थ स्पष्ट प्रकट करता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे पेन, PEN, पेन, पेन मीन्स कलम। कलम, कलम में 3 अक्षर हैं, का, ला, मा, और तीनों अक्षरों को जब हमने समूह में लिखा तो लिखा कलम, जिससे स्पष्ट हो रहा है एक शब्द जिसका कोई अर्थ है। मार्केट, MARKET, मार्केट में MARKET 6 अक्षर है जिसका अर्थ है बाजार, जहां पर वस्तुओं को खरीदा एवं बेचा जाता है। इसी प्रकार कॉपी, समझ में आ गया बच्चों? तो इसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अक्षरों का समूह ही शब्द कहलाता है। एक और बात करें, आ, इसका अर्थ क्या है? एक, यानी किसी भी एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाने वाला ओनली एक लेटर है ये ए, लेकिन इसका एक अर्थ है, इसलिए यह भी एक हमारा शब्द की श्रेणी में आता है। चलिए अब बात करते हैं सेंटेंस की। वर्ड के बाद बात आती है सेंटेंस की। सेंटेंस अर्थात वाक्य। जिस प्रकार अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है उसी प्रकार से शब्दों का समूह जो एक विशेष अर्थ स्पष्ट करता है, प्रकट करता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो एक विशेष अर्थ स्पष्ट करता है, प्रकट करता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। तो लिख लेंगे, वर्ड आर a group of word that expresses a particular meaning So word are a group of word that express a particular meaning or a complete meaning that is called sentences. That is called sentences. मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक अपना पूर्ण अथवा एक विशेष अर्थ स्पष्ट करता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज आ बॉय। राम इज आ बॉय, राम एक लड़का है। अर्थात इस शब्दों के इस ग्रुप से ये स्पष्ट हो रहा है कि राम क्या है? राम एक लड़का है। दूसरा, एक और अगर हम सेंटेंस इसमें एग्जाम्पल में लिख दें, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं।
इससे स्पष्ट हो रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। तो जब वाक्य से क्या, कहाँ, क्यों, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं, इससे अर्थ स्पष्ट होते हैं, कंप्लीट मीनिंग्स मिलता है, तो ऐसा शब्दों का समूह हमारा वाक्य कहलाता है। विद्यार्थियों, वाक्य काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगला है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, तो वाक्य के भेद किन्हें कहते हैं? वाक्य के भेद 5 होते हैं। 5 भेद होते हैं, लिख लीजिएगा। 5 भेद होते हैं। वाक्य के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस